Hello friends and welcome back to the English Club. So friends, today we are going to have practice session of pronoun. दोस्तों आज की सेशन में हम लोग प्रैक्टिस देखने वाले हैं क्योंकि प्रोनाउंस का सेंस पूरी तरह से मैंने फिनिश कर दिया। जो भी आपके इंपॉर्टेंट टाइम्स थे, ठीक है ना, तो उन सारे टाइम्स को हमने आपको डिटेल से पढ़ाया आपको। तो आपने कितना पढ़ा, आप कितना आपने टॉपिक्स को गेन किया इस प्रोनाउंस में, अब हम लोग उसी की एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का सेशन जैसा आपने सुना प्रैक्टिस सेशन रहेगा, प्रैक्टिस, ठीक है, और टॉपिक भी हम लोग का नन है और टॉपिक है हम लोग का प्रोनाउन। तो चलिए जो आपकी मैं वैसे सवाल लेने वाला हूँ जो आपको मोस्ट कॉमन पूछे जाएंगे और जो भी सवाल आपको रहेंगे वो एरर से रहेंगे। तो सवाल मेरे पास तैयार है, मैं उन्हीं सारे सवालों को आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा या हम लोग आज उन्हीं सारे सवालों को देखेंगे जो कहीं ना कहीं एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह के सवाल हम आपको देखते हैं, जैसे नॉन ऑफ, क्वेश्चंस क्या है हमारा, नॉन ऑफ द टू सिस्टर्स, नॉन ऑफ द टू सिस्टर्स हैज पेड हर ट्यूशन फीस। तो ये एक सेंटेंस है, ठीक है। अब हमें पता करना है कि हमारा कहां कहां एरर्स है। तो नॉन ऑफ हर टू सिस्टर्स पार्ट ए है हमारा, हैज पेड पार्ट बी है फ्रेंड्स, हर ट्यूशन फीस पार्ट सी और नो एरर है फ्रेंड्स हमारा पार्ट डी। हमें आंसर करके बताइएगा इसमें क्या होने वाला है। साधारण सा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिखेंगे तो हम आपसे डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा आज का, नीदर ऑफ द फाइव रिमेन। सवाल बहुत साधारण लेंगे फ्रेंड्स, नीदर ऑफ द फाइव वुमेन, नीदर ऑफ द फाइव वुमेन हैज अ चॉइस ऑफ हर ओन, हैज अ चॉइस ऑफ हर ओन, ठीक है, ओ डाउन में। चलिए हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, नीदर ऑफ द फाइव वुमेन, पूरी पार्ट ए रहेगा हमारा, ठीक है, हैज अ चॉइस पार्ट बी है फ्रेंड्स, ऑफ हर ओन पार्ट सी और नो एरर फ्रेंड्स हमारे पास दिखाई देंगे डी। यहां पर भी नो एरर से आप समझेंगे पार्ट में। चलिए दोस्तों पहले दो सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगले सवाल लेंगे। तो दोस्तों हम बात आपसे किए हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है फ्रेंड्स, शॉर्टली डिस्कस करेंगे। और दोस्तों यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप ये टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो प्रोनाउन की प्लेलिस्ट आप चले जाइए, वहां पर सारा टॉपिक्स आपको मिल जाएगा, हर एक टाइम्स आपको पढ़ाया गया है वहीं से। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था ईच, एवरी, ईदर, नीदर। तो चलो मैंने आपको बताया क्या था कि जो ईदर का हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, हम ईदर का इस्तेमाल कब करते हैं, एनी वन ऑफ द टू, ठीक है ना। क्या मैंने बताया था, एनी वन या अदर भी कर सकते हो, एनी वन ऑफ द टू, यानी दोनों में से कोई एक। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ईदर और, जिसको हम लोग करते हैं ईदर। और नीदर का इस्तेमाल हमने आपको कहां बताया था दोस्तों, नॉट एनी वन ऑफ द टू, मीन्स टू पर्संस, तो पीपल हो जाएगा और टू। तो अब जैसे हमें पता चल गया कि नीदर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं दोनों में से कोई भी नहीं के लिए, यानी दो के लिए, ठीक है ना। तो नॉन ऑफ द टू सिस्टर्स, तो जब हमारा टू है तो क्या फ्रेंड्स हम नन का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल नहीं। यानी पार्ट जो है हमारा सेंटेंस वन में ए मेरा इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि जब दोनों में से कोई नहीं होता है तो दो के लिए हमारे पास निगेटिव वर्ड में नन नहीं नीदर है। फिर सर नन का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं, नन का मतलब हमारा ये जो निगेटिव प्रोनाउन है, निगेटिव
प्रोनाउन। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हम इस्तेमाल करते हैं फॉर मोर देन 2 पर्सन, फॉर मोर देन 2 पर्सन, दो के लिए नहीं, दो से अधिक होना चाहिए, फॉर मोर देन 2 पर्सन। तो चलिए आपके दोनों सवालों का सॉल्यूशन आपने मिल गया यहीं पर। नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स जो हमारा नन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नीदर में। यानी जो पहला हमारा आज का एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन रहा, इस नन के जगह पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, नीदर का। हम लोगों ने ये समझना है क्योंकि दो है, दो के लिए हम नन नहीं नीदर का इस्तेमाल करते हैं। नीदर ऑफ द 5 वुमेन, अभी आपको मैंने बताया कि 5 वुमेन यानी 2 से अधिक है, और 2 से अधिक है, निगेटिव हमें चाहिए, तो क्या नीदर इस्तेमाल करते हैं, नहीं, नीदर की जगह पर हमें क्या होना चाहिए, नन ऑफ द 5 women has a choice of her own। भाई पांचों औरतों में से किसी के पास भी नहीं खुद के चॉइस का ऑप्शन है, तुम्हें वही करना है जो बॉस आपको कहा। None of the 5 women has a choice of her own। उन 5 औरतों में से, वीमेन में से किसी के पास खुद का चॉइस नहीं है कि वो खुद से कोई डिसीजन कर ले। None of the 2 sisters has paid her tuition fee। गलत हो गया, नहीं करेंगे क्योंकि दो के लिए तो neither of the 2 sisters, दोनों में से कोई भी बहना जो है अपने ट्यूशन फी को नहीं पेड की है। अभी सुजीत सर का क्लास है, बैठो पढ़ कर जाओ, थोड़े पैसे लग रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो ये जो हमारा है दो के लिए था निगेटिव, तो नीदर, 2 से अधिक के लिए निगेटिव तो नन। तो यही 2 सवाल थे, जल्दी से आपको कोई पॉइंट लगता है फ्रेंड्स नोट कर लोगे। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, 1-2 और सवाल लेंगे आपका इसका। चलिए देखते हैं, बहुत साधारण सा सवाल है, चलिए अब आई थिंक आप नोट कर लिए समझ भी गए होंगे। जो अगला सवाल है हमारा, इस पर बढ़ते हैं। 2 सवाल लिखेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए आप मेरे साथ ही नोट कर लेंगे सवाल, चूंकि सवाल लिखने के लिए आपके पास सफिशिएंट है, समय मिलेगा। साधारण सा सवाल हमारे पास दिख रहा है। जो हमारा अगला सवाल है, एनी वन ऑफ द 2 वाइफ्स, क्वेश्चन नंबर 3, एनी वन ऑफ द 2 wives, वाइफ का म्यूचुअल फॉर्म है, सॉरी प्लूरल फॉर्म है वाइफ्स, इज डोमिनेटेड बाय हर होम, बाय हर हस्बैंड, is dominated चलिए दोस्तों, तो आपके लिए कुछ और भी सवाल है। चलिए आपको बताना है एनी वन ऑफ द 2 सिस्टर्स। चलिए एनी वन ऑफ द 2 सिस्टर्स, 2 वाइफ्स है, पार्ट ए रखते हैं इसको पूरा को, इज नॉमिनेटेड, पार्ट बी बाय हर हस्बैंड, पार्ट सी, और नो एरर फ्रेंड्स पार्ट डी आप कंसीडर करोगे। ही कुड नॉट मीट, ही कुडंट मीट, पार्ट ए है फ्रेंड्स हमारा, either of his 3 brothers, हमारा पार्ट सी, एट होम, ये पार्ट बी है फ्रेंड्स सी, और नो एरर जो है फ्रेंड्स हमारा पार्ट बी, ठीक है। सी वॉज मोर ब्यूटीफुल, सी वॉज पार्ट ए मोर ब्यूटीफुल देन पार्ट बी, ईदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स पूरे पार्ट सी, और नो एरर फ्रेंड्स पार्ट बी। ये 3 सवालों का जवाब हमें फटाफट कर लेना है। कौन सा आंसर होगा, क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल रखा हूं आपके लिए, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के प्रैक्टिस और क्वेश्चंस आपको इस तरह से दिए जाएंगे, ठीक है। चलो इसमें हमें जो देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलता है कि एनी वन, अब हमको पता है कि जब 2 है, ठीक है, और 2 में उसमें भी हमारा क्या है अफर्मेटिव है, तो 2 के लिए आपको क्या एनी वन मैंने बताया है, नहीं,
मोर देन 2 होता है अफर्मेटिव तो एनीवन इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पर 2 की बात है तो हमको इस्तेमाल करना है 2। भाई इसके 2 हस्बैंड 2 वाइफ है, ठीक है ना, लेकिन ईदर ऑफ द 2 वाइफ्स इज नॉमिनेटेड, ठीक है, डोमिनेटेड वर्ड होगा, लेट मी सी, यस मैं गलत लिख दिया, नॉमिनेटेड नहीं, डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड, ठीक है ना, दोनों में से कोई भी वाइफ जो है इज ईदर ऑफ द 2 वाइफ्स इज डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड, यस। तो आपने देखा कि जब हमारा क्या 2 है अफर्मेटिव है तो हम इसकी जगह पर क्या इस्तेमाल करते हैं, ईदर। एनीवन का कब इस्तेमाल करेंगे, जब हमारा मोर देन 2 हो अफर्मेटिव केसेस में। ईदर मींस दोनों में से कोई एक, ठीक है ना, तो दोनों में से कोई भी जो एक वाइफ है उसके हस्बैंड के द्वारा क्या किया जाता है, डोमिनेटेड किया जाता है। He couldn't meet either of his 3 sisters। अब देखो निगेटिव भी है और मोर देन 2 है तो इधर होगा, यानी कौन सा पार्ट हो गया, 3 में पार्ट ए और 4 में पार्ट कौन सा हमारा करेक्ट हो गया, बी, यानी करेक्ट कहने का मतलब कि सही आंसर करेक्ट हुआ। और ये हमारा अब रियल सेंस में इधर किसके द्वारा रिप्लेस होगा, बोलो दो नीदर करेंगे क्योंकि नीदर 2 ही के लिए होता है, तो निगेटिव में क्या बताया था, 2 से अधिक के लिए नन, भूल गया। अरे इधर पॉजिटिव के लिए 2 के लिए, दोनों में से कोई एक। यदि हमारा अफर्मेटिव हो तो इधर किसके द्वारा रिप्लेस होगा, एनीवन के द्वारा। याद रखेंगे यदि 2 के लिए है तो नीदर, और 2 से अधिक है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, यानी ये 4 में कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो, कब इधर इस्तेमाल होगा, कब एनीवन होगा, कब नीदर होगा, कब नन होगा। तो देखो he couldn't meet either of his 3 sisters, यार इधर तो 2 का इस्तेमाल होता है और चूंकि निगेटिव है तो इधर गया काम से, तो he couldn't meet any one of his 3 sisters। क्या इस्तेमाल करेंगे, she couldn't meet none of his, तो none ये निगेटिव और ये निगेटिव तो 2 को निगेटिव हो जाएगा। तो अब हमको जल्दी से बताओ कि क्या होना चाहिए, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, एनी ऑफ हिज 3 सिस्टर्स। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है he couldn't meet his answer, इसमें जो हमारा 4 जो है वो किसके द्वारा होगा, एनीवन के द्वारा इस्तेमाल हो जाएगा। क्योंकि नन कब होता, जब निगेटिव होता, तो ये ऑलरेडी निगेटिव है ना, तो डबल निगेटिव हो जाता। तो हम जो सेंटेंस है वो एनीवन इस्तेमाल कर देंगे, कहां पर, इस सेंटेंस में क्या इस्तेमाल कर देंगे, एनीवन। क्या इस्तेमाल करेंगे, क्यों हम एनीवन करें, देखो नन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी सेंटेंस में नॉट है। जैसे अभी आपको सेंटेंस का है नन कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, सोल्व दिस, कोई भी इस व्यक्ति को इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकता। गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि नन तो ऑलरेडी हमारा निगेटिव है ये, और फिर आपने फिर एडिशनल नॉट कांट लगा दिया, तो ही कुडंट मीट ऑलरेडी निगेटिव है। यदि ही कुड मीट रहता, अभी देखो यहाँ पर देखो नन हो जाएगा, यहाँ पर हम तुरंत नन इस्तेमाल कर देंगे कि दूसरा एग्जांपल है, तो यदि नॉट को हटा देंगे तो फिर एनीवन नहीं होगा, क्या इस्तेमाल होगा, नॉट को हटा देंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे, नन हो जाएगा। लेकिन जब नॉट है तो क्या हो जाएगा, एनीवन, यानी he couldn't meet anyone of his 3 brothers, वो अपने तीनों में से किसी भी भाई से नहीं मिल सकता है। लेकिन हम यदि आपसे बात करें, देखो ध्यान से, पहले इसका सही क्या हो जाएगा, none can solve this, ठीक है। हम कैसे इसको सोल्व करेंगे, बहुत साधारण तरीका है इसको सोल्व करने का। अब फ्रेंड्स हमको देखो, मैंने इसको 2 तरीका से आपको इस सेंटेंस को बताता हूं, he could meet, अब देखना क्या गड़बड़ हो जाएगा, either of his 3 brothers, he could meet either of his 3 brothers। तो अब यदि हम इधर इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है, तो इधर का इस्तेमाल जो है 3 ब्रदर्स, तो इधर तो इस्तेमाल कर देंगे हम किसके लिए, 2 के लिए, लेकिन 2 से अधिक है, इधर गया नीदर भी गया। तो अब आपको डिपेंड करता है कि सेंटेंस का मीनिंग अफर्मेटिव रखना है या नेगेटिव इस्तेमाल करना है।
तो हम इसको ऐसे, ये पार्ट हमारा इधर नहीं इस्तेमाल होगा। ही कुड मीट, क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो, यदि निगेटिव करना है तो कर दो नन ऑफ हिज थ्री ब्रदर्स, नन ऑफ हिज थ्री ब्रदर्स। भाई वो तीनों में से किसी से नहीं मिल सकता। फिर नॉट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि नॉट ऑलरेडी नन यहां पर लगा दिए नन ऑफ हिज थ्री ब्रदर्स। तो इस तरह से आपको पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। आप वीडियो के थ्रू देख करके क्लियर कर लोगे। जैसे यहां पर देखो कितना आसान सवाल लाया हूं। She was more beautiful than either of her three sisters. भाई वो तीनों सिस्टर में से वो सबसे ज्यादा क्या खूबसूरत है। तो भाई मेरे अभी आप देखा कि ये जो हमारा क्या है थ्री सिस्टर, तो अब ईदर का इस्तेमाल दोनों में से कोई के लिए एक होता है। तो अब थ्री सिस्टर्स जो हमने इस्तेमाल किया, ये मोर देन क्या है, दो है। तो इधर तो दो ही के लिए होता है और अफर्मेटिव है, तो क्या बताया था अफर्मेटिव के लिए एनीवन, यानी इधर के यहाँ पर क्या हो जाएगा एनीवन। इसको निगेटिव में बनाएंगे, और निगेटिव बनाना है तो नन, इसी सेंटेंस को ही कुड मीट नन ऑफ दिस थ्री ब्रदर्स, आई निगेटिव हो गया और अफर्मेटिव में करना होगा तो एनीवन किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, एनीवन के द्वारा। नहीं समझ में आ रहा है, देखो इसी सेंटेंस को अफर्मेटिव में से बना डालो, इसी सेंटेंस को अफर्मेटिव में हम कैसे बना डालें, देखो अफर्मेटिव में मोर देन टू एनीवन, बस ये याद रखना है। मोर देन टू के लिए इधर, निगेटिव के लिए मोर देन टू नन, दो के लिए नीदर, बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है ना। ही कुड मीट एनीवन ऑफ या ही है, चलो ही है, ऑफ हिज थ्री ब्रदर्स, या अपने तीनों भाइयों में से किसी से भी मिल सकता है। He could meet any one of his three brothers, यही कॉन्सेप्ट। ये तो अफर्मेटिव, निगेटिव के लिए खत्म कहानी है, यही चीज कॉन्सेप्ट है। यानी हमारा जो पार्ट सेंटेंस नंबर 5 ये कौन सा एरर हो गया, पार्ट सी। इधर के यहाँ पर क्या होगा हमारा एनीवन, ठीक है, आप एनीवन कर सकते हो। तो जल्दी से एक पॉइंट, अब हम लोग ये हो गया इधर इधर का। अब जरा कॉन्सेप्ट देखो ईच एवरी का, देखो ईच एवरी से एरर कैसे दिए जाते हैं। ईच एवरी का यदि हम प्रोनाउन से रिलेटेड करें तो देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपको हम कहां पर एरर देखने को मिलेगा, ईच एवरी से रिलेटेड, इसमें देखो आप, चलिए अब देखो ईच से आप सेंटेंस आपको दिया जाएगा, हाँ, ईच ऑफ द बॉय हैज एन अम्ब्रेला, सब लड़के के पास एक अम्ब्रेला है, ठीक है। ईच ऑफ, ठीक है, ईच ऑफ द बॉय हैज एन अम्ब्रेला, पहला है हमारा, ठीक है। ईच ऑफ द बॉय, ऐसे कर दे पार्ट कोड, ईच पार्ट ए ऑफ द बॉय पार्ट बी हैज एन अम्ब्रेला पार्ट सी, और नो एरर पार्ट बी, नो एरर पार्ट ए। बताओ सेंटेंस नंबर 6 कौन सा एरर होगा इसमें, जरा हमें बता करके देखो। ये सवाल आपसे अक्सर पूछे जाएंगे, इसमें कई तरह के एरर दिए जा सकते हैं। पहला नाउन से रिलेटेड यदि एरर मैं बताऊं तो देखो हमको पार्ट बी एरर हो गया, क्यों, क्योंकि आपको बताया क्या है फ्रेंड्स, क्या बताया गया है ये जरा समझोगे पहले। ईच एवरी के कॉन्सेप्ट में आपको क्या सिखाया गया है, जरा इस पर विचार करो। देखो ईच एवरी के बाद हम जब भी इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्टली नाउन सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। और वर्ब से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो वर्ब सिंगुलर, इसी से रिलेटेड सारा चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। लेकिन हम जब बात करेंगे इसको एज ए प्रोनाउन में तो ईच के साथ ऑफ होता है, इसके बाद डिफिनिट आर्टिकल द होता है, नाउन प्लूरल होता है, ठीक है ना। हाँ तो हाँ सर, हाँ थोड़ा, तो ये फ्रेंड्स हम लोगों को देखना है। तो इसके बाद ऑफ होता है, डिफिनिट आर्टिकल द, और ये नाउन प्लूरल होगा, नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। तो देखो इससे रिलेटेड जितने एरर्स पूछे जाते हैं सारा कांसेप्ट क्लियर कर देता
प्रोनाउन। तो सेंटेंस 6 में हमारा बॉय जो है ईच ऑफ द बॉय गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या होना चाहिए? बॉयज हमारा सही होगा। क्या हो जाएगा? बॉयज। एक दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक लड़कों के पास एक छाता है। यदि इस तरह के सेंटेंसेस सभी आपसे पूछा जाए, जैसे सामने each boys have given an umbrella by me। चलिए भाई, मैंने इस सारे विद्यार्थियों को दिक्कत थी आने में, मैंने सोचा कि एक एक छाता दे दिया। तो each boy has, पार्ट ए रहेगा, given an umbrella, given पार्ट बी, इसी को पार्ट बी बना लो, ठीक है। एन अम्ब्रेला बाय मी पार्ट सी, और नो एरर को हम पार्ट कहेंगे बी। तो देखो ये सेंटेंस में दो एरर है, इस सेंटेंस में मैंने दो एरर है। कैसे? सबसे पहले तो दिखाई दिया कि ईच के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन सिंगुलर। तो पार्ट, अब दोनों एरर मैंने इस तरह से लिखा कि दोनों एरर पार्ट ए में ही मर्ज हो गया। तो ईच बॉय नहीं होता, ईच के बाद हमेशा क्या होता है? नाउन सिंगुलर। और हमने क्या आंसर कर दिया है? तो यानी कि ये बॉयज किसकी जगह पर क्या हो जाएगा? बॉय। बिल्कुल सही आप कर रहे हो। और हैव तो नहीं होगा क्योंकि मैंने क्या लिखा है? वर्ब। तो यहां से हमको मिल गया हैज। तो ये दोनों एरर्स थे। ईच बॉय हैज गिवन एन अम्ब्रेला। दो एरर इससे रिलेटेड, दो और एरर आपसे इससे पूछे जाएंगे। आइए उसको भी जरा सोल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, यदि अब आपसे एक सवाल और पूछेगा, जैसे, ठीक है, each boy and each girl are well mannered। अब हम कहते हैं each boy and each girl, ठीक है। ये जो है हमारा each boy पार्ट ए, each girl पार्ट सी, सॉरी बी, ठीक है ना। all well mannered पार्ट सी, और नो एरर पार्ट बी। तो अब हमारा देखो each boy and each girl में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। यदि हम दो नाउन को, ठीक है, दोनों नाउन each के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर होगा, ये बात याद रखो पहले। ईच के बाद हमेशा जब भी होगा नाउन सिंगुलर होगा, गांठ बांधो ये सिंगुलर होगा। यदि इसके बाद फिर एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, दो नाउन हमारा जुड़ा हुआ है एंड से, और दोनों नाउन के पहले यदि हम ईच इस्तेमाल किए हुए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वर्ब जो होगा हमेशा सिंगुलर होता है। तो अब यहां से वर्ब से रिलेटेड आ गया, वो पार्ट हमारा सी होगा, और आर के जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ईच। तो ये ईच से रिलेटेड इस तरह की प्रॉब्लम्स है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, क्या होगा? every of the students, ठीक है, is standing in the row। अब अभी हम इसमें बात कर रहे हैं कि every of the students पार्ट ए is standing पार्ट बी in the row पार्ट सी, और नो एरर पार्ट डी, ठीक है ना। जल्दी से इसको देखो आप, चलिए, ठीक है। अब इस सेंटेंस को अब एरर किया जाए तो देखो बहुत साधारण सा इसका आंसर मिलता है हम लोगों को। पहले हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, ठीक है ना, कि ईच एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रैक्टिस सेशन अब हमने नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन से आप छूट जाएगा। ये जो हमारा है ईच एवरी में पहले कॉन्सेप्ट को समझो। देखो ईच जो है हमारा नाउन भी है, गलत, प्रोनाउन भी है, टिक होगा, डिटरमाइनर भी है, टिक होगा, लेकिन एवरी में क्या कॉन्सेप्ट है? प्रोनाउन होगा, डिटरमिनर होगा, ये पर टिक, ये नहीं। तो जब आप एवरी डिटरमिनर नहीं है दोस्तों, तो आपने सॉरी प्रोनाउन नहीं है
तो आपने प्रोनाउन के साथ क्यों इस्तेमाल कर दिया। तो एवरी नहीं होना चाहिए, एवरी के साथ कभी भी ये पैटर्न नहीं लागू होता है। एवरी प्लस और प्लस डिफिनिट आर्टिकल प्लस नाउन प्लूरल, ये कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं इस्तेमाल कीजिएगा दोस्तों। एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स, प्रत्येक विद्यार्थी जो है रो में खड़े हैं, ठीक है ना, तो गलत हो जाएगा। हमें इसके जगह पर क्या लिखना होगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या लिखना होगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अब ये चीज हमारा कांसेप्ट क्लियर हो गया। इस तरह से हमारे एरर्स किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस हो गए। जरा आपको हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कराते हैं। चलिए रिफ्लेक्सिव का एक क्वेश्चंस लेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चंस रहेगा। देखिए बहुत साधारण सवाल है, आप बना दोगे, सारा सिंपल सवाल है, सारा बहुत इजी वे में कर लेंगे। चलिए दोस्तों, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब थोड़ा डिमोन्स्ट्रेटिव पर एक दो एग्जांपल्स लेते हैं। क्या है हमारे पास, क्या आप इसके सवाल को सोल्व कर पा रहे हो नहीं? चलिए सवाल बहुत साधारण सा है। चलिए क्वेश्चंस है, बोथ गर्ल्स आर बोल्ड। क्वेश्चन नंबर कितने होंगे, सेंटेंस नंबर, चलिए मैं भूल गया कितने क्वेश्चन थे, 7 था 8 किलो पढ़ते हैं। बोथ गर्ल्स आर बोल्ड but this one is bolder than, but this one is bolder than those, but this one is bolder than those, ठीक है। अब हमें बहुत साधारण सी सवाल है, आइए यही सेंटेंस है, बोथ गर्ल्स आर बोल्ड। चलिए बोथ गर्ल्स आर बोल्ड को, बोथ गर्ल्स पार्ट ए आर बोल्डर बट हमारा पार्ट बी, दिस इज बोल्डर, पार्ट सी देन दोस, पार्ट डी, नो एरर फ्रेंड्स, पार्ट ई। चलो बहुत साधारण सा सवाल है। जो कंसेप्ट ग्रामर की बात करेंगे यहाँ पर वो बिल्कुल कॉमन रहेगा हमारे लिए। ये जो हमारे पास नियम कहता है, जरा ये समझो, बोथ गर्ल्स आर बोल्ड, ठीक है। एक सवाल और लेते हैं, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा, जरा आप भी देख लें, ठीक है, उसके बाद आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए इसी तरह के पैटर्न पर एक क्वेश्चन लेंगे। 9 the students of this class, the students of this class, what is the sentence of class, are more intelligent than क्या फ्रेंड्स, या than that of that class, यही सवाल पूछा है आपसे, than that of that class। साधारण सा दिख रहा है, कितनी सवाल है, क्लास। चलो ऑप्शन कर दूं, the students of this class part A are more intelligent part B than that of that class part C and no error part D। हमें ये मकसद नहीं है कि आप सिर्फ पार्ट पहचानो, नहीं दोस्तों, इसलिए मैं बहुत सिंपली पार्ट कर देता हूं। आपको मकसद होना चाहिए कि हम
इस एरर्स में तो पहचाने की पार्ट बी है या ए है, लेकिन ये जानना इंपॉर्टेंट है कि क्या आप क्या गलत है वो कर पा रहे हो कि नहीं। जल्दी से मुझे बताओगे आंसर क्या होगा अगले सवाल की ओर बढ़ने से पहले। चलिए पहला तो हमारा कंसेप्ट क्लियर है जी, बहुत साधारण सा सवाल है हमसे पूछा गया है। बोथ गर्ल्स आर बर्ड, आपको पता है बोथ मैंने डिटरमाइनर पढ़ाया है, बोथ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, खत्म कहानी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दी आपको। देखो फ्रेंड्स सारा चीज कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है, ठीक है। तो बोथ गर्ल्स आर बोल्ड बट दिस वन इज बोल्डर, यानी दो लड़कियों की बात हो रही है, दो लड़कियां दोनों यार मजबूत दिखती है, लेकिन जो दिस है ना जो मेरे पास है ना वो ज्यादा बोल्डर है देन दोज, या एक दो लड़कियां हैं और एक जो है हमारा वो ज्यादा बोल्डर, तीन दोज फिर बहुत सारा किससे आ गई, हां छोड़ो क्या होना चाहिए दैट दिस इज बोल्डर देन दैट, लेकिन ये जो लड़की है ना वो लड़की से ज्यादा बोल्डर है तो दोनों बोल्ड, लेकिन हमारे पास जो लड़की खड़ी है ठीक है ना, ये लड़की उस लड़की से कहीं ज्यादा बोल्ड है। तो आपको सिमिलर प्लूरल का ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी यही था, इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस हमारे पास दिखाई दे सब इसी पैटर्न पे हैं। तो मैंने देखा द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लासरूम, यानी पहचाना द स्टूडेंट्स, आपको क्या बताया गया था द प्लस, अभी हम लोग नाउन प्लूरल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग इस्तेमाल नाउन प्लूरल इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें हम लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें हमारा नाउन प्लूरल है, इसके बाद नाउन हमारा द के बाद चार नाउन सिंगुलर है, द इस तरह से पैटर्न होता है, और प्लीज उसके बाद प्लूरल ये ठीक है द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के जितने सारे विद्यार्थी हैं ना आर मोर इंटेलिजेंट, कहीं ज्यादा विद्यार्थी है देन दैट ऑफ दैट क्लास, तो दैट या दोज ऑफ दैट क्लास। अब यहां पर हमारा क्या था नाउन प्लूरल है, तो जब नाउन प्लूरल देन दैट ऑफ दैट क्लास है, तो दिस का हमारा हो गया दैट, ये ठीक है, लेकिन ये दैट किसके लिए देन दैट ऑफ, यहां देख रहे हैं कि नाउन प्लूरल है तो दैट होगा, ये नाउन प्लूरल है दोज होना चाहिए, ये नाउन प्लूरल है तो दैट नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। दिस का दैट तो आपने कर दिया, इस दिस का, इस क्लास उस क्लास, ठीक है, एक हमारा क्लास है, एक आपका क्लास है, तो जो आपका और मेरे क्लास के जो विद्यार्थी है ना तुम्हारे क्लास से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है, बात क्लियर हो गया। तो अब जो है तीर है कौन, किससे कंपैरिजन हो रहा है स्टूडेंट से, तो यानी ये जो हमारा दैट है दोस्तों किसमें कन्वर्ट हो जाएगा दोज में। देखो पहले समझोगे कि कौन किसमें क्या है, यहां पर दैट नहीं, ये दैट मेरा सही है, दोज ऑफ देन दोज ऑफ दैट क्लास मींस दोज यानी किसके लिए स्टूडेंट्स के लिए, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर मोर इंटेलिजेंट देन दोज ऑफ दैट क्लास, यानी उस क्लास के विद्यार्थी और इस क्लास के विद्यार्थी, तो ये वाला जो विद्यार्थी है ना उन विद्यार्थियों से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये क्वेश्चन था हमारा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। एक सवाल और लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल है, द क्लाइमेट ऑफ पटना, द क्लाइमेट ऑफ पटना, ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज लाइक दिस ऑफ दिल्ली। साधारण सा सवाल रखा हूं, देखते हैं आंसर होगा द क्लाइमेट ऑफ, ठीक है, दो बार मैंने यूज कर दिया, द क्लाइमेट ऑफ पटना पार्ट ए इज लाइक पार्ट बी, दिस ऑफ दिल्ली पार्ट सी, नो एरर पार्ट बी। चलो अब जल्दी से हमें बताओ, आंसर तो दिख ही रहा है आपको कि कौन सा पार्ट हमारा गलत है, लेकिन कंसेप्ट हमें क्लियर करके बताओ आप कि एरर है तो क्या कैसे सर जाके इसका हम कब इस्तेमाल करेंगे। देखो साधारण सा सवाल है, द क्लाइमेट ऑफ यानी किसके बीच टेम्परेचर, पटना और दिल्ली के बीच टेम्परेचर हो रहा है, नहीं पटना की जलवायु और दिल्ली की जलवायु,
इन दोनों के बीच की कंपैरिजन, पहले समझो कि कंपैरिजन हो किसके किसके बीच में रहा है। ये क्लास के बीच में कंपैरिजन हो रहा था, नहीं स्टूडेंट्स के बीच कंपैरिजन हो रहा था। दो क्लास है और दोनों क्लास में पंखा की बात हो रही थी कि कितना पंखा ज्यादा चल रहा है जिसकी रूम का, नहीं आप इस स्टूडेंट्स की विशेषता। तो द क्लाइमेट ऑफ पटना, पटना की जो क्लाइमेट इज लाइक, बिल्कुल लाइक है। दिस कैसे होगा, अब बताओ कि पटना और दिल्ली जो है, अब यहाँ पर दिस किसको है, यानी डिस्टेंस को शो करना शुरू कर दिया। और क्लाइमेट चूंकि हम लोग सिमिलर इस्तेमाल किए हैं, तो द क्लाइमेट ऑफ पटना इज लाइक द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। तो अब इसी द क्लाइमेट नाम सिमिलर के जगह पर न लिख करके हम क्या इस्तेमाल कर देंगे सिमिलर फॉर्म में, दैट, दैट ऑफ दैट ऑफ दिल्ली। यानी पटना की जलवायु दिल्ली की जलवायु से क्या है, मिलता जुलता है, सिमिलर है, एक जैसे है। तो दोस्तों ये सारे जो सवाल है ना आपको कई दफा पूछे जाते हैं। तो ये चीज हुआ। चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। अब सवाल हम आपसे लेते हैं किससे, इंडेफिनिट प्रोनाउन से। ठीक है, चलिए एक दो सवाल हम देख लेते हैं। हाँ चलिए, तो थैंक यू फ्रेंड्स। तो फिर हम लोग नए सेशन में इस सवाल को लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए सेशन में। तो और भी कई सारे सवाल हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।